हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो देखिए, आज हम लाए हैं एक वीडियो। और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं अलिफ बे पे ते टे से जीम, ठीक है। और आज की वीडियो है चे। तो आज चे से बनने वाले बहुत ही सारे वर्ड्स हम लिखेंगे, और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको चे का यूज़, यानी कि ये फुल फॉर्म में किस तरह से यूज़ किया जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि ये है, या इसका शॉर्ट फॉर्म एक ये है, ठीक है। या इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि ये स्ट्रेट है थोड़ा सा, है ना, और ये थोड़ा सा कर्व है, ठीक। तो इन्हीं सब बातों में बात होगी। और चे यानी कि जो चौ साउंड पैदा करता है उर्दू में लिखने में, इसका जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, आप समझ सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज, और देखते हैं सबसे पहले अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ हम देखते हैं चाबी। तो देखिए, चे का शॉर्ट फॉर्म यानी कि दिस वन, है ना, ये भी इसी टाइप का है, ठीक है। यानी ठीक इस टाइप का है या इस टाइप का है, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं चे के। तो चे पे अलिफ लगाया तो अब हुआ ये चा, है ना। इस अलिफ नहीं लगेगा तो अब चा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और बे, इतना बे हुआ शॉर्ट फॉर्म, और ये जोड़ दिया तो ये बे येज़र बी, इतना चा इतना बी, ये हो गया चाबी, ठीक है। वैसे हिंदी में लिखूँ ना लिखूँ, आपको मेरी बात तो समझ में आ ही रही है ना। उसके बाद देखते हैं चार पैसे। तो चार पैसे लिखने के लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे चार। तो चे और अलिफ चा हो गया, और रे लगा दिया तो रे की साउंड जो है र जैसी साउंड पैदा करता है रे, है ना। इसका नाम रे है, इसका नाम चे है, और ये अलिफ, ये मिल के बनाते हैं चार, यानी कि चे है इसमें, ठीक है। ये तीन नुक्ते हैं, चे और अलिफ और रे, तो ये बनाता है चार, ठीक। उसके बाद अगला पैसे। पैसे देखिए, चार पैसे, तो चार ये लिख दिया मैंने, ठीक है। पे ये सीन और बड़ी ये, पे ये पै और सीन और बड़ी ये से, पैसे, ठीक है। ये हो गया चार पैसे। उसके बाद है चार चांद, है ना, बहुत सुना होगा आपने, ठीक। चार चांद लगाना, तो चार लिख दो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो मैं लिखता हूँ ना, इसका मतलब होता है दिस वन, और ये जो लिखता हूँ ना, इसका मतलब होता है दो नुक्ते, यानी ये दो नुक्तों के लिए है ये, और ये तीन नुक्तों के लिए रिप्रेजेंट करता है ये साउंड, ठीक है। यानी कि और दिस वन, ठीक। उम्मीद है भूलेंगे नहीं आप इसको, इजी भी है इसलिए। अब हम बात करते हैं चार चांद की। तो चार हो गया, फिर चे अलिफ चा, फिर नून, फिर दाल, ये हो गया चार चांद, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं चार चांद के बाद, ठीक है, एक वर्ड है फारसी का, चाकर, नौकर। चाकर, नौकर भी फारसी का ही है। तो चा लिखते हैं पहले, चे और अलिफ, अब तक तो आप समझ भी गए, चे अलिफ चा, और काफ का शॉर्ट फॉर्म और रे, ये हो गया चाकर, यानी कि नौकर को चाकर बोलते हैं, या नौकर चाकर एक साथ बोलते हैं, पर्शियन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जो कि हिंदी में भी यूज़ होता है, आप तो जानते ही हैं, ठीक। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं चालबाज। तो चे और अलिफ, ये हो गया चे अलिफ चा, और ये लाम चाल, ठीक है। उसके बाद देखिए बे अलिफ बा और जे, ये हो गया चालबाज, यानी चालाक या धोखेबाज आदमी को बोलते हैं, ठीक। अगला वर्ड हम लिखते हैं गाइस, ठीक है, चांद। तो चा के लिए चे, फिर से वही अलिफ चा और नून हो गया, और ये दाल हो गया, ये हो गया आपका चांद, जिसका मून बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं चावल, जो कि आप खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं, दुनिया में पैदा होता है ये किसानों के घर, मतलब किसान पैदा करते हैं इसको। तो ये चे और अलिफ चा, फिर वाव और लाम वल, तो इतना चा हुआ, ठीक है, और इतना वल हुआ, तो ये बन गया दोनों मिला के चावल, ठीक। उसके बाद देखते हैं गाइस चाहना। हिंदी में एक वर्ड है चाहना, है ना, चाहत, यानी मोहब्बत करना। तो चे अलिफ चा, और छोटी है, फिर नून अलिफ ना, इतना तो हुआ, चा और छोटी है ना, छोटी है, यानी कि कौन सी है मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है, सॉरी। इसको बोलते हैं ऐसे या ऐसे, ये छोटी है की शॉर्ट फॉर्म है, ये दो हैं, है ना। और भी कई तरीके हैं, ऐसे या
ऐसे, या यहाँ लगाते हैं इस तरीके से, समझ रहे हैं। बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजी है ये। चाहना, तो ये चाहना हो गया, ठीक है। वही है छोटी है ना, जो कि ये है ना यहाँ पे इस तरीके से, इसे छोटी है बोलते हैं। बड़ी है किसको बोलते हैं? बड़ी है बोलते हैं इसको, ठीक। अब अगला जो वीडियो बनेगी हमारी बड़ी है पे बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद गाइस चाहना लिख लिया आपने, अब लिखते हैं चबाना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं चबाना का मतलब क्या होता है, दांत से चबाना। तो चे और फिर बे, ये 3 नुक्ते चे और फिर बे का 1 नुक्ता, फिर अलिफ, ये हो गया चबा। ज़बर दोनों पे है। अब आप ज़बर लिखें चाहे ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल ये पढ़ना सीखें, है ना। चबा लिखना सीखें, मतलब वही है, एक ही बात है। नून, और ये नून का शॉर्ट फॉर्म है, और अलिफ, ये हो गया चबाना, ठीक। उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दैट चुभन, एक वर्ड है चुभन, ठीक है। तो चे पेशचू और बे 2 चश्मी है, और फिर नून जोड़ दिया फुल फॉर्म में, बस जोड़ दिया है, ठीक है। बे, और ये बे यहाँ पर है, ठीक है, छोटा सा बे और 2 चश्मी है, भा साउंड पैदा करता है ना, ठीक है। यानी कि भा साउंड अगर बनाना है आपको उर्दू में, तो बे, इतना सा बे हो गया, और ये, ठीक है। और बे का शॉर्ट फॉर्म के ऊपर जो कैसे किस तरह से यूज़ करते हैं मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक। तो ये हो गया चुभन, ठीक। उसके बाद गाइस चुप, चुप है ना, कहते हैं ना चुप कर या चुप हो जा। तो चे वापिस चू, और पे फुल फॉर्म में जोड़ दिया, लेकिन चे से जोड़ दिया है, ये चे का शॉर्ट फॉर्म, पेश लग गया, और पे कोई भी ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, ठीक है गाइस। तो चलिए ये हो गया चुप। उसके बाद है अगला वर्ड चपाती, जो कि आप खाते हैं बहुत ही शौक़ से। रोटी 4 खाते होंगे अगर मान लीजिए, है ना, फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ कीजिए कि 4 रोटी खाते हैं, तो चपाती आप 8 खा सकते हैं। तो चे का शॉर्ट फॉर्म, चे ज़बर चा, फिर पे, चप, अभी तो चप हुआ है लेकिन पा लिखना है, तो इस पे में अलिफ जोड़ देंगे ज़बर के साथ, यानी ऐसे ज़बर पे अलिफ ज़बर पा, है ना। और ये सब चीज़ें शुरू से बेसिक में दो तीन वीडियो 2-3 बुक के ऊपर मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आप चाहें तो देख सकते हैं, एक तो प्लेलिस्ट में देखेंगे उर्दू शिक्षक, और एक होगा हिंदी उर्दू बुक पूजा, है ना। तो उसके ऊपर मैं वीडियो मैंने बनाई हुई है, और वो किताब भी आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक, ख़रीद सकते हैं मतलब। तो ये है चपा, अभी तो चपा हुआ। ते ये ज़िर ती, ये जो ये है, ये जब आता है किसी के साथ तो उस पर ई की मात्रा लगा देता है, तो ये बन गया पूरा च पा ती, ठीक है। इतना ती हुआ, इतना च हुआ, इतना, और ये पा हुआ, ठीक है ना। सो गाइस देखते हैं इसमें जगह है कि नहीं, हम कोशिश करेंगे बनाने की। तो अगला है वर्ड हम लेते हैं चपरासी। चपरासी जानते हैं आप, ये वो जॉब है जिसके लिए एक बार अखबार में आया था कि यूपी में, है ना, चे पे ज़बर चप, रे अली ज़बर रा, और सीन ये ज़िर सी, तो ये हो गया चपरासी। तो चपरासी के लिए आप समझ सकते हैं गाइस, ये जो लेटर है ना, ये काफ़ी फेमस हुआ था चपरासी के लिए। बीटेक, एमटेक, पीएचडी वाले तक लड़कों ने, है ना, इसके लिए अप्लाई किया था। अब आप समझ सकते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन तो इतनी हाई, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उनके पास नहीं था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनके पास नहीं था। तो इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा, है ना। नकल मार के पढ़ने में यही तो नुकसान है। अब आप मेहनत कर रहे हैं तभी तो आप सीखेंगे। चपरासी के बाद अगला वर्ड लेते हैं चित्त, है ना, यानी पेट के बल लेट जाना बोलते हैं चित्त, ठीक है। तो चे ते ज़िर चित्त, ठीक। उसके बाद गाइस देखिए हम आपको बताना चाहते हैं चितवन, ठीक है, हिंदी वर्ड है ये, संस्कृत बल्कि कह लीजिए आप शायद, ठीक है, हिंदी वर्ड। चे ते चित्त, फिर इसी में वाव जोड़ दिया और नून अलग लिख दिया, ये हो गया वन, और ये है चित्त, चितवन, ठीक है। चितवन के कई मीनिंग है, फ़िलहाल जो चितवन की मीनिंग है ये है आपका नज़र या निगाह, ठीक है। उसके बाद है चटपट। चटपट तो सुना होगा, चट मांगनी पट बिहा, ठीक है। तो चट लिखते हैं पहले, चे टे ज़बर चट, है ना, और पे और टे ज़बर पट। तो अगर मैं चे के ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चे वाले वर्ड ही यूज़ होंगे, इसमें सभी वर्ड यूज़ हो रहे हैं, देख रहे हैं आप इस तरीके से, वाह भी यूज़ हो रहा है, नून भी, ते भी, है ना, इस तरीके से सब कई वर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा आपको, वीडियो आप पूरा देखा करें, है ना, और आपको वाकई में सीखना है, ठीक।
क्योंकि मैं मीनिंग भी बताता हूँ आपको, कुछ मीनिंग भी, नॉलेज भी हासिल होगी, है ना। सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, आप नॉलेज भी हासिल करेंगे। उसके बाद देखिए चट्टान, तो पत्थर का जो बड़ा सा वो होता है दिखने में, पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा, उसे चट्टान बोलते हैं। तो चे टे चट, फिर टा, फिर नून, यानी टे पे तशदीद है। अब इसको अलग अलग करके मैं बताना चाहता हूँ। चे और टे, ये तो हुआ चट, फिर प्लस टे अली ज़बर टा, फिर नून खाली, यानी नून पे ना ही ज़बर है, ना ही पेश है, ना ही कुछ है, इस पर जज़म है ना। अब आप चाहें तो लिखें, चाहे मत लिखें। तो ये हो गया चट्टान, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। चट्टान के बाद है हमारे पास एक वर्ड, चचा। चे, फिर चे अली ज़बर चा, चे चे चा चा, चचा, दोनों पे ज़बर है, ठीक है। ज़बर चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए। तो चचा, च पे जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिंदी में, च चा, चचा, ठीक है। तो ये गाइस चचा समझ सकते हैं, और चाचा भी बोलते हैं। अगर चाचा कहना हो तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे, चे अली ज़बर चा, फिर इसी को दोबारा ऐसे लिख देंगे, ये हो गया तुम्हारा चाचा, ठीक। सो गाइस आगे देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं आज। चचा के बाद देखिए चची, यानी चाचा की वाइफ चची बोली जाएगी। चे, फिर चे और ये, चे के साथ ये तो चे ज़बर च हो गया, फिर चे ये ज़िर ये आ गया, जिसके साथ ये आता है, छोटी ये बोलते हैं इसको, उस पर ये ई की मात्रा लगा देता है, तो ये हो गया चची, है ना। वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह है चिखवाना, यानी कोई परेशान करे किसी को तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो लिमिटलेस हो जाता है, जब उसको परेशानी, तो वो चीखता है। तो कहते हैं कि यार तुमने तो चिखवा दिया उसे, इतना दर्द, इतना गम दिया, इतना परेशान किया। जैसे ऑफिस में देखते हैं कभी कभी आदमी बैंक में परेशान करते हैं, तो वो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि चिल्लाता चीखता है वो कंज्यूमर या जो भी कस्टमर होता है, ठीक है। तो चे ज़िरची, फिर खे का ऊपर देखिए, ये इतना तो चे है ना, इतना तो चे है, और फिर इतना खे है, फिर इसी में जोड़ दिया वाव, फिर वाव के लिए वाह लिखना है, चिख वाह, तो वाह के लिए अलिफ लगा दिया, तो चिख वाह, ठीक है। चिखवा, नून अलिफ ज़बर ना, ये हो गया पूरा चिखवाना, ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं बहुत ही अच्छे से। एक है वर्ड चड्ढी, ठीक है। तो चे ज़बर च, और ये डाल है, ठीक है ना। डाल आप समझ सकते हैं, डाल जो ऐसे दिखता है, दिखने में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे दिखता है ना डाल, उसे बोलते हैं। एक होता है ले, ये थोड़ा सा ओपन होता है, इनकी दूरी ज़्यादा होती है, इनकी दूरी कम होती है। ये डाल जाल एक जैसे होते हैं, रे और ले और जे ये एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इतना तो हुआ चड, और ढी लिखना है, तो ढा के लिए जैसे ये जो होता है ना, ये ढा हो गया, ढा, ठीक है। तो इसके लिए डाल और उर्दू में ढा के लिए दो चश्मी है, ये जब मिलता है एक साथ तो ये ढा साउंड पैदा करता है ना। तो अब ढा साउंड लगाएंगे, और ढी, ढा पे ई की मात्रा है तो छोटी ये मिला देंगे इसी में, तो ये हो जाएगा चड्ढी। तो थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक। बस यही है, हाँ से ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ देखते हैं आगे बढ़ के क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। चड्ढी के बाद अगला वर्ड है हमारे पास गाइस चराग, चराग जिसे दिया बोलते हैं हम। चे और रे, चे ज़बर च, रे अल ज़बर रा, ठीक है। और गैन पूरा फुल फॉर्म में आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका चराग। क्योंकि अलिफ आ रहा है तो अलिफ से अगला वर्ड कोई भी जुड़ता नहीं है, अगला मतलब लेटर वर्ड कह रहा हूँ मैं, वर्ड तो ये पूरा हुआ ना, तो ये चराग हो गया, ठीक है, चराग। उसके बाद देखते हैं अगला वर्ड, यू नो दैट चराना। चराना मतलब एक होता है चुराना, एक होता है चराना। तो ज़बर लग गया तो च, रे अलिफ ज़बर रा, और नून और अलिफ ज़बर ना, यानी नून ये है और अलिफ ये जोड़ दिया इसमें। अलिफ से पहले अगर नून आ रहा है तो जुड़ जाएगा, लेकिन अलिफ के बाद नून आएगा तब नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड बताता हूँ, जैसे अलिफ के बाद लेकिन चरान लिखते हैं, चरान, चे रे और अलिफ, अब नून लगाना है तो अब अलिफ और नून नहीं जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अलिफ पहले आया है नून से, ठीक है, तब तो सॉरी यहाँ पे नून आया है अलिफ से, नून पहले आया अलिफ से तो जुड़ गया, लेकिन
अलिफ पहले आ गया नून से तब नहीं जुड़ेगा, है ना। ये अलिफ और नून, और ये है नून और अलिफ, है ना। तो चराना यानी कि बकरी चराना, या जो चराता है कहते हैं भैया चरा लाना ज़रा, ठीक है, या बकरी चराना है, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं, बकरी बैल गाय जो भी आप कह सकते हैं। तो हमारा तो ये है समझाने का काम है, ठीक। और अगला है देखिए गाइस, चुरा लेना, ठीक है। तो अब आता है चे पे पेश लगा देंगे तो ये चुरा, और रे अली ज़बर रा, देखिए यहाँ चरा और ये चुरा, इतना ही लिखा, बस ज़बर ज़ेर पेश से फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे ज़बर लगा तो चरा हो गया, यहाँ पे पेश लगा तो चुरा हो गया, ठीक है। और चुरा लेना यानी कि किसी के घर जाना, चुरा लेना, ये गंदा काम है। मैं तो सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ ताकि ये मतलब लिखना आ जाए आपको, पढ़ना आ जाए आपको, ठीक है। तो जो चोर होते हैं वो सामान चुरा लेते हैं, ठीक, और ये गलत बात है। तो गाइस अब देखते हैं क्या है आगे, ठीक। चुरा लेना के बाद अगला वर्ड हम कौन सा लें, चर्बी लेते हैं। देखिए चे रे ज़बर चर और बे ये ज़िर बी, ठीक है। चर और बी, चर बी, बे इतना है और ये इतना जोड़ दिया है तो ये बी हो गया है, क्योंकि छोटी है, किसी बे के साथ मिलेगा या किसी भी लेटर के साथ तो उसको ई की मात्रा लगा देता है वो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, नून पे लगा तो नी हो गया, ठीक है, नी, और काफ पे लगा तो की हो गया, गाफ पे लगा तो गी हो गया, और सॉरी गी हो गया, है ना। ये गाफ है और ये लग दिया गी हो गया। सीन पे लगा तो सी हो गया, टे पे लगा तो टी हो गया, समझ रहे हैं, ये टी सी गी की। तो ये सब भी बीच में बताना ज़रूरी है, नो दैट वेरी वेल, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ज़रा सी भी ना रहनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको इतना समझ में आएगा कि आप अपने आप में कहेंगे यस आई कैन स्पीक, आई कैन रीड एंड राइट उर्दू। चर्बी के बाद अगला वर्ड हम लेते हैं गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, चर्चा। एक शेर है कि हाँ, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। चर्चा मतलब मशहूर, है ना। तो चे रे ज़बर चर और चे अल ज़बर चा, तो ये हो गया चर्चा यानी फेमस या मशहूर होना, ठीक। अब एक वर्ड है, ठीक है, पर्शियन का वर्ड है, पर्शियन का, ये तो हिंदी का है, पर्शियन का वर्ड है चरखा। चपा चपा चरखा चले सुना होगा, चे रे ज़बर चर और खे और छोटी है, ये छोटी है, यहाँ से यहाँ तक छोटी है, और ये खे है। चर खा सब पे ज़बर है, चे रे ज़बर चर, ठीक है, और ये 3 नुक्ता है चे का, इतना चे और इतना रे, फिर इतना खे और इतना छोटी है, ये हो गया चरखा। और ये फ़ारसी का वर्ड है, फ़ारसी पर्शियन वर्ड है ना। और ये क्या होता है, एक तरह की एक मशीन टाइप की होती है, या आला कह लीजिए, सूत है ना, सूट काटने का, काटना नहीं काटना, है ना, आला होता है। या एक इसका मीनिंग और है दूसरा, कमज़ोर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चरखा मतलब कमज़ोर, इल्लू का चरखा, इल्लू का पट्ठा, ये मिला मिला के बोलते हैं ना कुछ लोग। बहरहाल अब देखिए गाइस, चरस, देखिए वर्ड आ रहा तो मैं लिख रहा हूँ, आप गलत मत समझना कि ऐसी चीज़ें लिख रहा हूँ। चे ज़बर चा, रे ज़बर रा और सीन, ठीक है। रे के बाद सीन आएगा तो ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि रे दाल दाल, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दाल दाल और अली भी बताया था, रे से, और ये एक और वाव, और अगर इसमें कोई छूटा तो सॉरी फॉर देट। तो ये इन पे मैंने बताया था कि इनका कब किससे जुड़ेंगे, कब आएंगे, पहले तो किससे जुड़ेंगे, कब नहीं आएंगे, क्या है मामला, पूरी कहानी इस पर मैंने वर्ड्स लिख के बाकायदा बताया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, ठीक है। और या प्लेलिस्ट में जाइए, उर्दू राइटिंग, है ना, उर्दू राइटिंग प्रैक्टिस, इस तरह से कुछ होगा। चरस के बाद हम बढ़ते हैं आगे गाइस, और चरस जो कि एक तरह से नशा है और इसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये इसको लेने से नुकसान बहुत है, टाइम भी ख़राब होता है आपका, ठीक है ना। चरण, चरण यानी कि ये संस्कृत वर्ड है, चे ज़बर च, रे नून ज़बर रन, चरण, चरण यानी पाँव, है ना, पाँव वगैरह, ठीक है। और चरण का चरण स्पर्श करना यानी पाँव छूना, तो वही है चरण, पैर, ठीक है। और लाइन खींचता हूँ मैं इधर, और बल्कि इधर से लिखना शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद है चरवाहा, तो चे, इतना चे हुआ, और रे चर, फिर वाव, और वाक बनाने के लिए अलिफ लगाना पड़ेगा वाव के साथ, तो ये वाव और अलिफ बन गया वाह, चर वाह हा, तो छोटी है और अलिफ हा, ठीक है।
अलिफ का काम ही है बड़ा आ की मात्रा, यानी कि जैसे ये होता है ना आ डंडा, ये करता है अलिफ लेटर, यानी कोई भी लेटर ज़ीरो मतलब कोई लेटर प्लस अलिफ लगाते हैं तो ये आ की मात्रा आ डंडा लगा देता है। ठीक, तो ये चीज़ थी, बहुत ही आसान है ये गाइस। और उसके बाद देखते हैं चराने वाला, तो यानी चुराने वाला, चुराने, देखिए हम पे बताता हूँ। ये हो गया च, चे पे ज़बर आया तो च हो गया, रे अली ज़बर रा, ठीक है। और ने, चराने वाला, यानी कि जो मवेशियों को ले जाता है, जानवरों को ले जाता है, गाय बैल भैंस को ले जाता है और उनको जो है घास चरवाता है, घास खिलाता है ना, उसे बोलते हैं चराने वाला। अब चोर जो होता है तो चे सेम ऐसी लिखेंगे, सेम ऐसी लिखेंगे। कहानी कहाँ से आएगी बदलेगी, पेश लगा देंगे बस, ये पेश लगा दिया तो च से चू हो गया, चे पेश चू, चुराने वाला। ठीक है, सो गाइस समझ सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखते हैं हम, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। चिड़ाना, तो चे, अब यहाँ पे जेर आ गया क्योंकि ची बोलना है ना, तो जेर लगेगा तो ची हो जाएगा, या तो ई की मात्रा या ए की मात्रा, दोनों में से कोई एक भी लग सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ ची लगा है, ची, रे और ज़बर रा और नून बड़ी ये नून है इतना और ये बड़ी ये है, चिराने, सॉरी चिड़ाने, है ना, ले। तो अब ये हो गया ची, रे और अलिफ ज़बर ला, चिड़ाने, और वाला तो वाव अलिफ वाव और लाम और अलिफ ला, तो ये हो गया गाइस चिड़ाने वाला। ठीक, यहाँ पे अलिफ पहले आया है इस्लाम से तो ये अलिफ नहीं जुड़ेगा, लेकिन लाम के बाद अलिफ आया है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, ला होता है इसका मतलब। ठीक है, तो गाइस आगे देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है, यू नो दैट चिढ़ाना, यानी कि गुस्सा दिलाना किसी को, है ना। अब देखते हैं चिड़ियाघर, तो चेड़े, तो जेर आया तो चिड़, और या के लिए ये का शॉर्ट फॉर्म, छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म मतलब, और अलिफ चिड़िया, और गाफ, ये गाफ है, और दो चश्मी ये हो गया घ, और रे जोड़ दिया, यानी घ साउंड के लिए क्या क्या चाहिए हमको, गाफ और दो चश्मी है, तो ये बन जाता है घ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप समझ पा रहे हैं, मैं भी समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। चिड़ियाघर हो गया, ठीक है, चिड़ या घर। ठीक, उसके बाद गाइस देखते हैं आगे, चुस्त, पर्शियन का वर्ड है चुस्त, तो यहाँ पे पेश लगा देंगे चू और सीन और ते पूरा मिल गया है। ठीक है, मतलब पूरा फुल फॉर्म लिखा है सीन से मिला के, ये सीन है चुस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ साफ साफ लिख रहा है। अब एक है वर्ड चुश्ती, है ना, जो यू नो खानकाहें वगैरह, या खानकाहें कह लीजिए, मैं क्या कहूँ, जो पीरी फ़कीरी होती है ना, उसमें एक चुश्ती होता है। तो देखिए चे पेश चू और शीन और तेजती, चुश्ती। ठीक है, चुश्ती क्या है, चुश्ती का मतलब है या एक जगह है चुस्त, वहाँ के रहने वाले को भी चुश्ती बोलते हैं, या फिर और शीन नहीं लगा मैंने, सॉरी, चे पेश चू और शीन चुश, और ते ये ज़ेर ती, ये हो गया चुश्ती। थोड़ा बड़ा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ते ज़ेर ती, चे पेश चू और शीन चुश्ती, है ना। या फिर एक मैं बता दूं कि सूफिया का एक, यानी पीर फ़कीर जो होते हैं, एक मशहूर सिलसिला है, यानी कि उनसे लोग, उन्हीं से मतलब उन्हीं के लोग हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो कि मिलता है। ठीक है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन भी चिश्तिया सिलसिले के हैं, यानी उसी वर्ग के हैं, या उसी आप कह सकते हैं कि सिलसिले से हैं, है ना, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अब देखिए एक वर्ड है, फ़ारसी का ही वर्ड है, चश्म, चे शीन और मीम, चे ज़बर चा, शीन चश, और मीम पे कुछ नहीं है, ना ही ज़बर ना ही ज़ेर ना पेश, तो ये हो गया गाइस चश्म। ठीक है, तो गाइस चश्म का मतलब क्या होता है, या तो आँख होता है या फिर उम्मीद होता है। ठीक है, चश्मतर यानी भीगी हुई आँख, है ना। इस तरह से चश्म से बहुत सारे वर्ड बनाए जाते हैं। तो कुछ मैं देखता हूँ, एक वर्ड आपने सुना होगा, इसमें शायद कुछ नाम भी हैं किसी चीज़ के, फिल्म वगैरह के, चश्मे बदूर, तो इतना तो चश्म हो गया, ज़ेर लग गया चश्मे, बे ज़बर ब, दाल वाव पेश दू और रे, ये हो गया चश्मे बदूर। चश्मे बदूर ये एक्चुअली में एक तरह से दुआ है, जैसे किसी मिलते हैं बहुत खुशी होती है, कहते हैं चश्मे बदूर, ये एक तरह से दुआ है, जैसे खुश रहो खुश रहो, या बोल दिए चश्मे बदूर,
यानी मतलब ये हो गया गाइस, ये दुआ है, इसका मतलब है कि आपको नज़र ना लगे, या जो जो बुरी नज़र है वो बद, बद यानी कि बुरी नज़र, बेदाल जबर बद होता है ना, ये दाल है, तो इसका मतलब होता है कि बुरी नज़र ना लगे आपको, दुआ दी जाती है ना। और अगला वर्ड है इसी से, चश लिखा है, चे शॉर्ट फॉर्म मीम और ये छोटी है, तो इसमें चश्मा है ना। चश्मा मतलब होता है या तो ऐसी जगह जैसे आप देखते हैं कहीं पे पानी होता है या नदी के झील के किनारे गोल गोल होता है, उसमें पानी उबल उबल के आ रहा है लेकिन वो पानी ठंडा होता है, उसे चश्मा बोलते हैं, है ना। पानी निकलने का सोता जो होता है, स्रोत या जो भी कह सकते हैं, सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ से पानी निकलता है उबल उबल के लेकिन ठंडा होता है, वो उसे चश्मा बोलते हैं। या फिर जो ऐनक होता है, ठीक है, मेडिकली ऐनक जो होते हैं उसे भी चश्मा बोलते हैं। अब देखिए गाइस, इस पे लिखते हैं। अब अगला वर्ड हमारे सामने है, आपके सामने है, यू नो दैट वेरी वेल। चश्मा के बाद जो है मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना, चोगली, चे पेशचू, इतना चू, फिर गैन चुग, फिर लाम, ये जो है लाम, गैन लाम मिल गया है, फिर ये हो गया चोगली, चे और गैन चुग, लाम इज ली, ठीक है। ये तीन ही नुक्ते हैं, ज़्यादा मत समझना, वरना पता चला कि आपको एक नई बात पता चलेगी, 4 नुक्ते तो कहाँ से आ गई ये चुगली, है ना, यानी किसी के पीछे बुराई वगैरह करना है, ठीक है। तो ठीक, उसके बाद देखिए, चुगली करना या चुगली खाना, बुराई करना, ये सब ठीक है। आप देखते हैं, यू नो दैट चकुंदर, एक पर्शियन वर्ड है ये, चे काफ नून दाल, तो चे ज़बर चा, काफ नून पेश कुन, चा कुन, ठीक है, ये दो नुक्ते हैं, काफ और नून कुन, ठीक है, और दाल रे ज़बर दर, ठीक है, एक तरकारी का नाम है चकुंदर, है ना, तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब एक है हिंदी का वर्ड चक, चे काफ, ये हो गया चक, ठीक। ज़मीन का टुकड़ा जो होता है, चकबंदी वगैरह जो होती है, चकबंदी भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप चकबंदी लिखना चाहते हैं तो इसी में जोड़ देते हैं, चलिए अलग लिख लेते हैं। ये तो हो गया चक, बे नून ज़बर बन, और दाल, और ये लिख दिया दाल। अगर आएगा, दाल के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, दाल दाल अभी जो मैंने बताया, तो ये हो गया चकबंदी। चकबंदी का मतलब है कि जैसे कोई हमारी ज़मीन है, तो हमने एक तरह से हमने जो है कागज़ बना लिए, और हमारी ये हद है कि 20 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है, और 60 मीटर चौड़ा है, और 20 मीटर लंबा चौड़ा है, और 60 मीटर लंबा है ना। लंबाई जो बड़ा होगा वो सब लंबाई बोलेंगे ना, तो इसे चकबंदी कहते हैं, यानी हद मुकर्रर करना अपनी, ठीक है। और ये कानून वगैरह में ज़्यादा बोला जाता है, समझ सकते हैं आप। कानून का मतलब जो वहाँ चलते हैं, केस वगैरह होता है, कोई मसला होता है, या कानून के कागज़ में, ठीक है। चकबंदी कराना यानी वही हद कराना, है ना। अब यह एक वर्ड चुकाना, यानी कि कोई इल्ज़ाम लगा, पैसा लगा, तो उसे चुकाना बोलते हैं। चे पेश चू, और ये काफ है, काफ के 2 फॉर्म होते हैं, तो काफ अलिफ चुका, और नून चुकाना। तो काफ के 2 फॉर्म में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो काफ है इसके 2 हैं, या तो ये है, या फिर ये है, या फिर ये है, या फिर, तो ये है गाफ का, ठीक है, और ये काफ का है। एक तो ये वाला है काफ का, और एक ये है काफ, सॉरी ये है काफ का, समझ रहे हैं, कन्फ्यूज़न कर दी क्या मैंने। एक तो ये काफ का है और एक ये काफ का है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो सिंगल रहेगा, मतलब समझ रहे हैं आप। काफ है यानी कि या तो ये लिख दो काफ को, या ये लिख दो, ये काफ के शॉर्ट फॉर्म है, ठीक, ये या ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो चुकाना, चुकाना मतलब जैसे आप समझ रहे हैं, या तो कोई फैसला लेना, या उसकी भुगतना, है ना, या पैसे चुका देना, ठीक। उसके बाद गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ चक्कर, तो चे काफ चक, फिर काफ रेजबर कर, यानी काफ पे तशदीद है, इसीलिए काफ को 2 बार पढ़ रहे हैं, चक्कर, है ना। आना यानी कि सर घूमना वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें इसका मतलब होता है, ठीक। उसके बाद गाइस एक वर्ड है पर्शियन वर्ड, फारसी का, चिकन, तो चे, ये फारसी वाला चिकन है, इंग्लिश वाला नहीं है। चे ज़ेर ची, और काफ नून ज़बर कन, तो ये हो गया चिकन, यानी कि जो आप समझ रहे हैं, कुर्ता जो होता है ना, कुर्ता, कुर्ता पे बेल बूटे बनते हैं, बेल बूटे, ठीक है।
तो ये कुर्ता होता है, इस पे बेल बूटे होते हैं या इस पे क्यारिया वगैरह या ये सब है ना डिज़ाइन वगैरह होता है, उसे बोलते हैं चिकनकारी, यानी कि बेल बूटे वगैरह जो होते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब गाइस एक वर्ड है चकनाचूर, तो यहाँ पे चेक का यूज़ करेंगे हम। चे काफ ज़बर चक, नून ज़बर ना, चक ना, चे वापिस चू, है ना, चे वाव चू और रे खाली, ये हो गया चकनाचूर। ठीक है, यानी बुरादा बन जाना या धूल टाइप का बन जाना, पिस जाना। ठीक है, चक्की पीसना का मतलब है मुसीबत झेलना। तो देखिए चे और काफ जो अभी बताया मैंने, ये काफ है इतना, फिर ये लगाएंगे क्योंकि की बनाना है, तो चक्की, तो चक की, इस काफ पे तशदीद है, यानी काफ को 2 बार पढ़ा गया है, एक चे और काफ चक, फिर काफ और ये की, इसका मतलब है चक्की। ठीक है गाइस, चक्की पीसना, तो पे ये हो गया पे, ये और सीन, फिर नून, फिर अलिफ, ये हो गया चक्की पीसना। सॉरी दिखा नहीं आपको, तो ये हो गया चक्की पीसना। अब गाइस अगले पेज पे देखते हैं, ये भर गया है। ठीक है, तो ये दाना जो चुगा जाता है ना, तो चे पेशचू, अब गाफ का शॉर्ट फॉर्म देखिए, ये इतना हुआ गाफ का शॉर्ट फॉर्म, फिर नून, इसे जोड़ने के लिए इतना, ये समझ लीजिए नून का है नून, फिर अलिफ के लिए यूं ले जाएंगे गोल करके, तो ये हो गया चुगना। ठीक है, तो भाई समझ सकते हैं आप। अब अगला वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल, चल, तो चे लाम ज़बर, ये हो गया चे शॉर्ट फॉर्म, ये लाम के साथ जोड़ दिया, ये हो गया चल, यानी चल, चलो, है ना, या हट। ठीक है, इस तरीके से यूज़ में किया जाता है। एक वर्ड और है हिंदी का, चिलमन, तो चे जेर ची और लाम, इतना लाम हो गया, तो इतना ये हो गया चिल, फिर मीम जोड़ दिया शॉर्ट फॉर्म, फिर नून जोड़ दिया पूरा, ये हो गया चिलमन। ठीक है, तो गाइस हमारे साथ बने रहिए, इसका मतलब होता है ये पर्दा वगैरह लगाना, एक तरह से चिलमन, है ना, समझ सकते हैं आप। मैंने पर्दा बना दिख नहीं रहा है, लेकिन समझ के मान लो इसे। तो गाइस एक वर्ड है चंपा, चे का शॉर्ट फॉर्म मीम, फिर पे, फिर अलिफ। तो चे कैसे है, यहाँ तक चे है, फिर मीम, फिर ये यहाँ से यहाँ तक पे है, फिर अलिफ, ये हो गया चंपा। एक संस्कृत का वर्ड है ये, और ये एक एक दरख्त होता है, यानी कि पेड़ होता है, जो कि जिसके फूल बहुत खुशबूदार होते हैं, है ना, तो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद है चंपत, चे, ये होगा चे मीम चम, ज़बर लगा के चम, और पे ते ज़बर पत, ये पे और ते ज़बर पत, ये हो गया गाइस चंपत, यानी गायब हो जाना, चंपत हो जाना, गायब हो जाना, है ना, दिखना नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस, इसी में हम अगला चमचमाना। ठीक है, तो चे का 2 बार यूज़ होगा, चम, फिर चे, फिर मीम, इतना हुआ चम, चे और मीम चम, फिर चे और मीम चमा, और फिर नून और ज़बर ना, ये हो गया चमचमाना। ठीक है, इसका मतलब होता है चमकना, तो चमकना भी लिख देता हूँ, चे मीम चम, और फिर काफ, फिर नून और ज़बर ना, इतना ना हो गया, इतना चमक हो गया। ठीक है, और चमक भी लिख देता हूँ, यानी चे मीम, ये हो गया चे मीम और फुल काफ, यानी इस काफ का शॉर्ट फॉर्म यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये फुल फॉर्म है, क्योंकि चमक काफ पे ही आवाज़ ख़त्म होती है, तो ज़्यादातर ये होता है जिस पे आवाज़ ख़त्म होती है उसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं, चाहे मिला के चाहे अलग करके। ठीक है, उसके बाद गाइस चमक के बाद हम देखते हैं चना, जो कि आप खाते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, चे नून अली ज़बर ना, ये हो गया चे, और नून अली ज़बर ना, ये हो गया चना। ठीक है गाइस, आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा चुनाचा एक वर्ड है, बहुत आता है ना, चुनाचे पेशचू, फिर नून अली ज़बर ना, फिर एक बार नून ऊपर, फिर चे, फिर छोटी है, तो ये हो गया चुनाचे। तो नून इसको नहीं पढ़ते हैं, इसकी आवाज़ निकालते हैं, चुनाचे यानी कि चुनाचा या चुनाचे, यानी कि मतलब जैसा के, यानी जैसा के, और इस तरह से मतलब जब यूज़ करना हो, जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा था, चुनाचे मैं ये कहना चाह रहा था, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यही चीज़ है, इसमें यही लिखा जाता है। अब लिखते हैं एक वर्ड चंबेली, तो चे नून, ये हो गया चे नून चन, फिर बे और ये, तो चन बे ये बे
चंबे लाम और छोटी ये हो गया चंबेली। ठीक है गाइस। तो गाइस एक वर्ड है अगला चंदन, हम लिखते हैं सॉरी चंद। चंद का मत चंद एक फारसी वर्ड है, चंद और दाल, ये हो गया चंद, और इसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, कुछ कैसे लिखते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। काफ चे दो चश्मी है छ, यानी हिंदी में छ लाने के लिए चे और दो चश्मे मिलाते हैं तो ये छ बन जाता है, ये मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ के बाद चंद के बाद चंदन, यानी ये पूरा चंद लिख दो, चे नून ज़बर चंद, चे नून ज़बर चंद और सॉरी दाल और नून ज़बर दन। तो चंदन हिंदी में चंदन बोलते हैं और उर्दू में इसका वर्ड है संदल, उर्दू में या अरबिक वर्ड से लिया गया है संदल। ठीक है, संदल वही जो एक लकड़ी होती है, बहुत खूबसूरत अच्छी लकड़ी होती है और उसकी खुशबू आती है उसमें, मतलब। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं गाइस। चंदन के बाद हम बात करेंगे, ठीक है, संदल। अच्छा, एक ये तो वर्ड अरबिक है। अच्छा, संदली अगर लिखते हैं, संदली सिवाद नून दाल और लाम इज़र ली, संदली। संदली बोलते हैं, एक फारसी वर्ड हो जाता है ये। संदल तो अरबिक है, संदली यानी फारसी वर्ड। संदली का मतलब होता है या तो संदल की चंदन की लकड़ी का बना हुआ, या संदल की लकड़ी का बना हुआ, या फिर संदली या संदली रंग। ठीक है, चंदन के लकड़ी जैसा रंग। ठीक है, तो ये गाइस चीज़ें समझने वाली हैं। अब बात करते हैं चिंगारी। चिंगारी चे नून ये हो गया चिन चिंग, अब गाफ का शॉर्ट फॉर्म है ना, यानी गाफ जो इतना बड़ा होता है यूं करके, उसका शॉर्ट फॉर्म कौन सा होता है, या तो ये होता है या फिर ये होता है। ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो चिंग गा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिया, गा री रे और छोटी ये, तो ये हो गया चिंगारी। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आगे क्या है। तो चिंगारी के बाद चुनिंदा हम लिखते हैं चे नून नून, चुनिन और फिर दाल, चुनिन। चेपेचू नान नीन नून और नून, ये दो नून है तो जे लगा दिया निन, चुनिन और दाल, और यू नो दैट वेरी वेल छोटी है, ये हो गया चुनिंदा यानी कि चुना हुआ। ठीक है, तो आप जानते हैं पहले से, है ना। चौबारा लिखते हैं। अब चौबारा कैसे लिखते हैं, चे वाव, चे वाव चौ और बे और बा और रे और छोटी है, ये हो गया चौबारा। ठीक है, चौबारा किसको बोलते हैं, जो मतलब एक घर बना। ठीक है, अब घर के ऊपर एक और घर बना, यानी कमरा बना, है ना। तो इसमें इधर भी खिड़की, इधर भी खिड़की, इधर भी खिड़की और पीछे की तरफ भी खिड़की, है ना। चार खिड़कियाँ चार दरवाजे, उसे बोलते हैं चौबारा। ठीक है, अब देखते हैं गाइस चौबारा के बाद है वर्ड, एक वर्ड है चौपट। चे वा चौ और पे टेज और पट। ठीक है, चौपट यानी याद करके कुछ भूल जाना, तो यानी चौपट, चौपट हो गया, दिमाग चौपट हो गया तुम्हारा, इस तरीके से बोलते हैं, यू नो दैट। उसके बाद है चौदहवीं, चे वाव पेश चौ, सॉरी चे वाव ज़बर चौ, ये भी चौ है, ज़बर लगाया मैंने यहाँ पे, चौ। और धा के लिए दाल दो चश्मी है, चौध। और वी के लिए वाव और छोटी ये का दो नुक्ता और नून गुन्ना, ये हो गया चौदहवीं। ठीक है, चौदहवीं यानी कि 14th, 14 बोलते हैं ना, 14th, इसे बोलते हैं चौदहवीं। यू नो दैट वेरी वेल, आई होप कि आपको ये पता होगा पहले से। उसके बाद चोट, चे वाव, अब यहाँ पे पेश लगा है क्योंकि ओ की आवाज़ आएगी, तो या तो चे वाव पेश चो होता है, ये चू की आवाज़ निकलती है, लेकिन फिलहाल यहाँ चो चाहिए तो हमें पेश लगा के चो बोलेंगे, और टे यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया चोट। ठीक, उसके बाद गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, नो दैट चोर बाजारी। तो पहले चोर लिखेंगे, चे वाव पेश चो, है ना, और रे, ये हो गया चोर। और बे अल ज़बर बा, जे अल ज़बर जा, री के लिए रे और छोटी ये हो गया चोर बाजारी। ठीक है, इतना चोर इतना बाजारी। ठीक, उसके बाद गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। चोर बाजारी के बाद है हमारा अगला वर्ड चूक, है ना। ओह सॉरी, मैं चूक गया, तो चे वापस चू। अब यहाँ पे चो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे चू बोलेंगे, और ये काफ लगा दिया तो चूक, चूकना या भूल चूक, है ना, भूलना एक ही बात है। ठीक है, अब फिर से एक आएंगे औ की तरफ। ठीक है,
चे वाव पेश चौ काफ ये जेर की, ये हो गया चौकी। चौकी एक तो ये थाने वाला चौकी होता है ना, पड़ाव बोलते हैं इसको, या एक चौकी ऐसी होती है जिसमें 4 तख्त इसके, ठीक है, और ये इसे भी चौकी बोलते हैं, ठीक। तो ये हम लिख के बताने वाली बात है, उर्दू में लिखने की राइटिंग हम आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करें तो इसलिए वर्ड लिख रहे हैं। अब आता है चौकीदार, तो चौ काफ ये ज़िर की, इतना चौकी हो गया, और फिर दाल और अलिफ दा, चौकीदा और रे लगा दिया, ये हो गया चौकीदार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं चौकीदार के बाद गाइस हम आपको बताना चाहते हैं चोला। तो चे वाव पेश चो, लाम अलिफ ज़बर ला, ये हो गया तुम्हारा चोला, ठीक है। चोला एक तरह से, चोला को देखो कई चीज़ बोलते हैं। एक तो चोला होता है जिस्म, शरीर जिसे बोलते हैं, ठीक है, और एक चोला का मतलब जो दुल्हन बारात के रोज़ जो एक कपड़ा पहनती है ना, पोशाक जो होती है उसे पहनती है, उसे बोलते हैं चोला, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला वर्ड हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ देखते हैं, तो उसका है चोला हो गया हमारे पास। उसके बाद चूना, तो चूना जो होता है ना, चे वापस चू, नून अली ज़बर ना, चूना। एक एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ये याद होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद गाइस चूना के बाद है हमारे पास एक अगला वर्ड चौंच। चौंच लिखते हैं लेकिन चोंच पढ़ते हैं, चे वापस चो और नून और फिर फूल चे, ये हो गया चोंच, ठीक है। अब अगला वर्ड है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ छः, जो 6 होता है ना, चे दो चश्मी है, ये हो गया छः, ठीक है, सॉरी छ जेर लगाते हैं छः, तो जेर लगाओ ना लगाओ लेकिन ये चे दो चश्मी है, इसको छः ही पढ़ेंगे यानी 6, ठीक। और गाइस देखते हैं अगला है छः माही। छः माही लिखना हो तो चे दो चश्मी है, ये हो गया छः, फिर माँ, फिर ही यानी कि छोटी है ये है, और फिर ये लगा दिया, ठीक है, तो ये 6 माही यानी कि 6 मंथ में जो होता है। उसके बाद गाइस 6 माही के बाद छापना, तो चे दो चश्मी है, जो बच्चे नकल मार के छापते हैं एग्ज़ाम में, है ना, या जो याद करके छापते हैं, छापने का काम है, एग्ज़ाम में छापोगे नहीं तो करोगे कैसे, ठीक है। चे दो चश्मी है और अलिफ छा और पे, छाप और नून और अलिफ ज़बर ना, ये हो गया छापना, ठीक है गाइस। उसके बाद है छानबीन, तो चे दो चश्मी है और अलिफ छा और नून छान और बे ये बी और नून बीन, ये हो गया छानबीन यानी तहकीक, ठीक है। उसके बाद है गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, छाया। चे दो चश्मी है और अलिफ छा और ये और अलिफ छाया, छाया वही साया, साया से लिखते हैं, है ना, छाँव, शेडो। पेड़ गर्मी पड़ती है, अगर आपको कहीं चलते और कहीं पेड़ मिल जाए तो आप रुकते हैं छाया के लिए, ठीक है। तो अब देखिए चहचहाना, सॉरी गाइस छाया लिखा दिखा नहीं आपको, देखिए चे तो चश्मी है और अलिफ छा और ये और अलिफ या, छाया, ठीक है, बाकी तो आपको बता ही दिया मैंने। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ चहचहाना। चिड़िया जब चहचहाती हैं, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, तो चे और हे, ये हो गया चह, फिर चे, फिर हे और अलिफ, चहचहा और फिर नून, है ना। और एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, चहचहा, तो देखिए इतना चे और हे यानी चे और हे चह, फिर इस चे के लिए यहाँ से घुमा के लाना पड़ा क्योंकि चे लिखना है, फिर चह, फिर चह, फिर चहा लिखना है इसको, हा, तो हा के लिए अलिफ जोड़ दिया इस वाले हे में, ये हे होता है छोटी है ना, चहा और नून अलिफ ज़बर ना, ये तो आप जानते हैं, ठीक। चलिए अगला वर्ड आपको बताता हूँ चेहरा। चेहरा मतलब सूरत, चे छोटी है, ये छोटी है का होता है ना, इस तरीके से, और रे और अलिफ, वो सॉरी रे और छोटी है यानी कि छोटी है फुल फॉर्म में है ये छोटी है शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। अरे सॉरी यार फिर नहीं दिखा, देखिए चेहरा के लिए चे और फिर छोटी है ये शॉर्ट फॉर्म में है, फिर रे चेहर और छोटी है फुल फॉर्म में है, ये हो गया चेहरा, ठीक है। चेहरा मतलब सूरत, है ना। अब छूना लिखते हैं, चे दो चश्मी है और वाव, ये हो गया छू और नून अलिफ ज़बर ना, ये हो गया छूना, ठीक है गाइस। उसके बाद छेड़ना, तो देखिए छे कैसे लिखेंगे, पहले तो चे दो चश्मी है और ये चे दो चश्मी है छा और ये छेड़ और ले, छेड़ और ना के लिए नून और अलिफ, नून इतना नून और अलिफ इतना हो गया, छेड़ना हो गया, ठीक है।
उसके बाद गाइस देखिए, है ना, चीता जो टाइगर होता है ना, तो चीता कैसे लिखते हैं, चे ये और ते, और फिर ता के लिए अलिफ, ये चे और ये इतना हुआ ये, और ते अली जबर ता, ये हो गया टाइगर, है ना। चीता मतलब टाइगर, यू नो दैट वेरी वेल, पहले से जानते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है चीख, उर्दू में एक वर्ड है चीख, चे ये और खे, तो इतना हुआ चे, और ये जो हुआ दो नुक्ता ची और खे के लिए, यानी ये जो खे है इसका ऊपर लगता है चीख, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस, इजी था ये भी। उसके बाद चींटी, है ना, हाथी ने चींटी को लात मारी, या चींटी ने हाथी को लात मारी, ये कहानी आपने सुनी होगी। तो चे ये और वाव, चे ये, चे पे जेर लगा है तो ची आवाज़ निकलेगी च्यू, चे ये वाव, ये हो गया च्यू। और नून, नून की आवाज़ निकालनी नहीं है, सिर्फ नून गुन्ना की आवाज़ निकालनी है यहाँ पे, और टे और ये, तो ये हो गया चींटी। एक बार और लिख देता हूँ मैं, चींटी, ये का है, इतना ये है, फिर ये वाव है, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन तक पहुँचाएं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है या जिनको उर्दू पढ़ना लिखना सीखना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।